यहाँ ये जो मंच सजा है, दुनिया का जो मंच सजा है, यहाँ पर दो और पावरफुल मुल्क मौजूद रहेंगे। एक तो चीन है और दूसरा रशिया है। भारत की साख तो आपने देख ही ली है, वो भी एक पावरफुल देश के तौर पर वहां पर देखा जा रहा है। लेकिन भारत इन दोनों ही देशों से अलग है और पावरफुली अलग है। वो कैसे, इस बात को समझिए। देखिए, इस वक्त जितनी भी जियोपॉलिटिक्स है उसमें हिंदुस्तान को आप देखिए थोड़ा सा अमेरिका की तरफ उसकी दोस्ती, उसका झुकाव साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन बावजूद उसके वो एससीओ में एक पावरफुल मुल्क की तरह मौजूद है। ये इकलौता मुल्क है जो चीन की गलत नीतियों का विरोध करता है। रशिया जब कुछ गलत कहता है तो पुरजोर तरीके से सामने रखता है, और अमेरिका के साथ चाहे वो दोस्ती हो या फिर शिकायतें हो, उसे दुनिया के सामने रखने में कतराता नहीं है। तो ये हिंदुस्तान की ताकत है, और इसीलिए समरकंद में हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण मंच से दुनिया को संदेश क्या देने वाले हैं। पूरे गाजे बाजे के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरे 2.5 साल के बाद किसी दूसरे देश में गए, वो भी मुंह पर पूरा मास्क लगाकर। यह भी विडंबना ही है कि दुनिया को कोरोना बांटने के बाद चीन के राष्ट्रपति ने चेहरे पर बड़ा सा मास्क चढ़ाया हुआ है। नीचे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमराट तोकायेव उनका इंतजार कर रहे थे। शी जिनपिंग को पूरा रेड कारपेट वेलकम दिया गया। इसके बाद शी जिनपिंग का काफिला उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के महल में पहुंचा। अंदर भी जिनपिंग के स्वागत की पूरी तैयारी थी। ये तस्वीरें देखनी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इससे भी शानदार स्वागत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए कल उज्बेकिस्तान पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले ही उज्बेकिस्तान में नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कैसे पूरा उज्बेकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि एससीओ समिट से ठीक पहले कैसे समरकंद में लॉकडाउन कर दिया गया है। एक एक गाड़ी की तलाशी हो रही है, सड़कें सुनसान हो गई, लोग घरों में कैद हो गए ताकि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा में कोई विघ्न न डाल सके। देखिए, ये गाड़ी आ रही है, इसको यहाँ पर रोक लिया गया है। अगर कहीं भी ये संदेह होता है कि कोई भी ऐसा मोमेंट हो रहा है जो कि प्रोटोकॉल के दायरे के तहत नहीं है, तो फिर ज़रूरी पूछताछ की जाती है। समरकंद का जो एयरपोर्ट है वो बंद किया जा चुका है। समरकंद आने के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। आज की तारीख में सिर्फ वही समरकंद में एंट्री कर सकता है जिसके पास स्पेशल परमिशन होगी, और किसी को यहाँ पर इजाज़त नहीं है। समरकंद का जो कांग्रेस सेंटर है जहाँ पर एससीओ समिट होनी, वहीं पर स्पेशल इंतज़ाम किए गए हैं। वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति भी उसी क्षेत्र में रुकेंगे। बाकी और जो हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर 5 स्टार होटलों में इंतजाम किए गए। हर एक गतिविधि पर बहुत खास नजर रखी जा रही है। सुरक्षा ऐसी है कि पंछी पर न मार पाए। समरकंद आए हुए मुझे तीसरा दिन है, लेकिन आज के ये समरकंद की तस्वीर है, ये पिछले दिनों की तुलना में एकदम बदला हुआ समरकंद दिखाई पड़ रहा है। और उसकी वजह ये है कि राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। आप अभी इस समरकंद को देखेंगे तो सुनसान सड़कें दिखाई पड़ेंगी, और जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहे हैं वो ज़रूरी है उसके लिए कि आपको देखिए, जैसे कि हमारी इस बस के आगे एक स्पेशल
वाहन चल रहा है और इसके चलते हम यहाँ पर मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय मूवमेंट आसान नहीं है। और इसी कड़ी सुरक्षा के बीच कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समरकंद पहुंच जाएंगे। गलवान में हुई घटना के बाद ये पहली बार होगा जब मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। दोनों के बीच बातचीत भी प्रस्तावित है, लेकिन इस बातचीत में भारतीय प्रधानमंत्री का अपर हैंड होगा। कूटनीतिक तौर पर चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, जबकि भारत नए नए कूटनीतिक गठबंधनों में फिट हो रहा है। Well, His Excellency Mr. Narendra Modi has been conducting a very, in my opinion, flexible and very efficient foreign policy since his start of this prime ministership. India has become one of the key American allies in the Indo-Pacific region, and India has been doing some of the projects, some of the project connectivity projects, including developing, for example, the Chabahar port in Iran, and it's become a very important hub for the Central Asian goods. So apart from this, India has been actively collaborating with the Central Asian countries on resolving some of the very important issues, including the Afghan issue. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।